हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 54 करेंगे, ठीक है। और आज ही हम न्यू चैप्टर दैट इज लेसन नंबर 15 स्टार्ट करने वाले, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आज हम लेसन नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट 54 सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिक में हमें सबसे पहले दिया है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, कुछ डाटा दिया रहेगा 2, 4, 6, 8। तो ये जितना भी डाटा है इन सबको हम सम करेंगे, लाइक 2 + 4 + 6 + 8, दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन जितना नंबर है, दैट इज 1, 2, 3, 4 नंबर्स है ना, डिवाइडेड बाय 4। मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब जितने नंबर्स है उनका सम, और उसे फिर डिवाइड करेंगे हम जितने नंबर्स है उससे। लाइक ये 4, 8, 10, 8, 10, 20, 20/4 कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो एवरेज है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज बेसिकली सम होता है सारे नंबर्स का और उसे हम डिवाइड करते हैं जितने नंबर्स है उससे, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये एक फॉर्मूला है हमारे एवरेज का, दैट इज सम ऑफ ऑल स्कोर इन द गिवन डाटा। मतलब जो गिवन डाटा है उसमें जितने भी स्कोर्स है या जितने भी नंबर्स है उन सब का सम अपॉन जितने नंबर्स के स्कोर्स है। लाइक अगर 5 नंबर्स है, लाइक 1, 4, 6, 8, तो यहाँ पे कितने 4 नंबर्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स। अब जो डेली रेनफॉल होता है वीक में किसी सिटी में, वो हमें मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल निकालनी है उस वीक की। सो यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है, दैट इज गिवन डेली रेनफॉल for each day of week is 9, 11, 8, 20, 10, 16, 12। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है एवरेज रेनफॉल, ड्यूरिंग द वीक। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेली रेनफॉल, सम ऑफ डेली रेनफॉल फॉर ईच डे अपॉन नंबर ऑफ स्टे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। वैल्यूज आ जाएगी 9 + 11 + 8 + 20 + 10 + 16 + 12
डिवाइडेड बाय 7। अब इसे ऐड करते हैं हम, चलो इसे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं 11 20 10 16 12 9 8 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 10 10 plus 9 19 19 plus 1 20 20 plus 6 26 6 आ जाएगा 2 2 3 4 5 6 7 8 86। ये कितना आ गया हमारा 86 आ गया, ठीक है। अब 86 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 86 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से। सो लेट्स डिवाइड इट 86 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जार 7 1 7 2 जार 14 2 7 7 2 14 7 3 21 7 2 जार 14 बचा कितना 6 बचा। फिर से 7 7 14 7 56 7 9 66 7 8 जार 56। फिर कितना आया 4 7 5 जार 35 वही आएगा है ना। फिर 5 बचेगा, फिर वही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 12.285। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब 5 है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12.29। बिकॉज देखो जब भी लाइक डेसिमल है और 276 है या 278 है या 275 है ना, तो हम इसे राउंड फिगर में 28 लिख सकते हैं, इसे राउंड फिगर में 28 लिख सकते हैं, इसे राउंड फिगर में 28 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे 28 था, फिर उसके बाद 5 था, तो हम इसे राउंड फिगर में 29 लिख सकते हैं, लाइक 12.29 मिलीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहे, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे इसे डिलीट कर देते हैं या ये कर देते हैं, ठीक है ना। सो एवरेज फाइनल आंसर अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक, एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक, ये कितनी हो जाएगी एवरेज रेनफॉल, ये हो जाएगी हमारी 12.29 मिलीमीटर्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, ओके। During the annual function of a school, a women's self-help group had set up a snack stall. Their sales every hour were worth 960, 830, 945, 800, 847, 970 respectively. What was the average of the hourly sales? Like देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बोला गया एक एनुअल फंक्शन है, वहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्नैक स्टॉल लगाया है। उन्होंने सेल किया हर घंटे 960, 830, लाइक 1 आवर में उन्होंने 960 की सेल की, नेक्स्ट 1 आवर में 830 की सेल की, नेक्स्ट 1 आवर में 945 की सेल की, नेक्स्ट 1 आवर में 808 की, मतलब ऐसे कुछ सेल्स उन्होंने किए हैं। हमें बताना है उनकी मतलब सेल्स मतलब एवरेज हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज सेल उनकी कितनी हुई है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है दैट इज गिवन। देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, हमें वो आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हमें नहीं आता तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, लेट्स सी गिवन, ओके। सेल्स एवरी आर इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है 960 रुपीज, 830 रुपीज, 945 रुपीज,
800 rupees, 847 rupees एंड फाइनल 970 रुपीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 फिगर्स हमें दिए हुए हैं इन्होंने। फिर हमें पूछा है इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, like find, we have to find average of the early cells, like average of the, देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना क्या प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, हमें सबसे पहले गिवन तो लिखना ही है, बट ऐसे डायरेक्ट गिवन भी नहीं लिखना, पूरे वर्ड के साथ लिखना कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल सेल्स इन एवरी डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी हमें नंबर्स ऑफ दिए हुए है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 960 प्लस 830 प्लस, देखो सिंपल यहाँ पे प्लस और डिवाइड ही करना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं लगने वाली है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम प्लस करते आ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम डिवाइड करते आ रहे हैं, है ना। बस क्या हो गया यहाँ पे, वही जो चीज है वो हमें थोड़ी घुमा फिरा के दी हुई है, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले हम लोगों का, है ना, हम सोए रहते हमेशा। 6 नाउ चलो अब हम सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। सो सबसे पहले क्या है, 960 फिर 830 फिर 945 फिर 800 फिर 847 फिर 970। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर ये देखो 7 + 5 12, ओके दैट्स माय मिस्टेक, 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20, 19 + 6 26, तो ये आ जाएगा 6, 19 20 25, ये आ जाएगा 5। फिर इसको हम जब ऐड करेंगे यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 9 + 8 8, फिर ये हाँ ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 53। टोटल अगर हम करें इसका तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5352 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें इसे डिवाइड करना है, चलो डिवाइड करते हैं। 5352 डिवाइडेड बाय 6, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 6 7 6 6 8, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर 892 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें प्रॉपरली तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 892। ओके चलो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 892। अब हमें आंसर लिखना है तो क्या ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा 1 मार्क काट देंगे मैम। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखते हैं ना तो पूरा वर्ड के साथ लिखेंगे, द एवरेज ऑफ द सेल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 892 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स ना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं रहती, बस फॉर्मूला याद कर लो एवरेज का, और एवरेज का फॉर्मूला है भी क्या, हमें तो ऐसे ही याद हो जाता है, सबका सम कर लो और उसे डिवाइड कर लो जितने नंबर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत स्मूथली हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से हमें रेनफॉल का दिया हुआ है। बुक वालों को रेनफॉल से बहुत प्यार है लगता है ना। चलो
द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भ इन 5 ईयर इज गिवन बिलो। ओके, 5 ईयर्स की हमें दी हुई है, पहले हमें वीक की दी हुई थी, अब हमें किसकी दी हुई है, ईयर्स की दी हुई है। सो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गिवन एनुअल रेनफॉल, annual, that is yes, annual rainfall is 900 millimeter, 900 millimeter, 650 millimeter, फिर क्या है 450, फिर क्या है 733, फिर क्या है 400। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, और ईयर, ईयर कितने दिए हुए हैं, टोटल ईयर दिया हुआ है 5 ईयर, ईयर कितना दिया हुआ है हमें 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल फॉर 5 ईयर्स, है ना, कितनी होगी हमें वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, कमेंट में बताओ क्या करेंगे हम। फॉर्मूला, सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एनुअल रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। ना यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 650, 450, सबसे पहले तो वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 733 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 5। चलो चलो लग जाओ काम से, बुक्स में सब लोग करो, सब लोग करो, चलो 650, 450, 733, 400, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ सही तो है, ये आ जाएगा, फिर ये 96474 30 हो जाएगा, ये प्लस 1 कैरी 31। ठीक है, सो हमारा सम कितना हो गया 3133। अब इसे डिवाइड करना है 5 से। देखो 5 से डिवाइड करना सबसे इजी होता है, सबसे इजी। चलो डिवाइड करो, 5 6 जार 31, 5 2 जार 10, फिर से 3, है ना, 3 6 समथिंग 626.6 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 626.6 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज रेनफॉल, द एवरेज रेनफॉल फॉर कितने साल के लिए हमने निकाला, 5 इयर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 626.6 मिलीमीटर्स। बहुत इजी था आंसर, है ना, बहुत ज्यादा इजी था। क्या करना है हमें, फिर से सुन लो, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ओके, और वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना जो हमने वर्ड्स यूज किए है ना, लाइक हम सिंपल फॉर्मूला लगा के पुट करके वैल्यू पुट करके कर सकते थे, बट वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें हमेशा जो वर्ड दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वो हमें ऐड करना होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सॉल्व। क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, a farmer bought some sacks of animal feed. The weight of the sack are given below in kgs. What is the average weight of the sack? अब हमें क्या निकालना है,
एक फार्मर है जिसने कुछ सैक्स लिए हैं ताकि एनिमल फीड के, ठीक है। अब उनकी जो वेट है वो हमें किलोग्राम्स में दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज वेट कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला, बट क्या हमें सिंपल वे से करना है? नहीं। मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा, फाइन लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब एमसीक्यू तो है नहीं जो बस टिक कर लिए और आ गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो हमें पूरी मेथड लिखना पड़ता है, ठीक है। वरना फॉर्मूला लगा के आंसर सही करके आ भी गए तो आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं बोल रही कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बस मार्क्स कटेंगे, फुल नहीं मिलेंगे। और हमको तो टॉप करना है ना, है ना, सबको टॉप करना है यहाँ पे। चलो क्या लिखना है हमें यहाँ पे? वेट, वेट ऑफ सैक्स कितने हो जाएगा ये? अब देखो ये डेसिमल है तो डेसिमल में प्रॉब्लम जाएगी आप लोगों को, इसलिए एक एक जो नंबर्स दिए हुए हैं ना अच्छे से देखो और अच्छे से लिखो। थोड़ी सी भी गलती हुई नंबर्स लिखने में तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है हमें? 49.8, 49.7, 49.5, 49.3, 50, 48.9, 49.2, 48.8. Is that clear? Now we have to find average weight of sacks. Average weight of sacks. देखो यहाँ पे ना मैं देखो यहाँ पे जो मैं रफ वर्क करूंगी उसे मैं इरेज नहीं करूंगी, तो यहाँ पे साइड में मैं रफ वर्क के लिए एक कॉलम बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, है ना। चलो सॉल्व करते हैं अब हम। सॉल्यूशन, एवरेज is equals to sum of weight of sack divided by number of sacks, like this. now चलो सॉल्व करते हैं। नंबर्स ध्यान से लिखना, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है और आपकी पूरी मेहनत पानी में चले जाएगी, समझ रहे हो। चलो प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8 अपॉन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। चलो ऐड कर लेते हैं हम 49.8। देखो अगर आपको इतना बड़ा सम करने में दिक्कत जाती है ना तो पहले 2 का करो, फिर 2 का करो, फिर 2 का करो, फिर ऐड करो, ऐसे भी करोगे तो चलेगा, बट सही करो, ठीक है। स्लो करोगे चलेगा, स्लो होगा चलेगा, जल्दी में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलत करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। 49.7, 49.5, 49.3, 50, वेट, ओके 49.3। अब 50 में पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियसली इधर लिखेंगे और यहाँ पे ऐसा कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये याद रखो। मैंने इसके पहले भी जब हम पढ़ रहे थे डेसिमल्स के बारे में तो हमने देखा था हमेशा जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आनी चाहिए, है ना। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 2, यहाँ पे 395 समथिंग कुछ आएगा, हाँ अगर हम ऐड करेंगे इसे 97, हाँ 395.2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड करना है। सो
395.2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। सो 8 एंड 395.2, तो ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास आ जाएगा 8 4 जार, चलो कर ही लेते हैं, 36 6 3 देन 8 1 ओके। हाँ, ये अप्रॉक्स कुछ आ जाएगा हमारा आंसर इतना, लाइक 49.4 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एवरेज पूछा था, ठीक है। आंसर तो हमने निकाल लिया सॉल्व करके, कैसे भी करके, बट क्या हम ऐसे ही से रखेंगे तो सॉल्व होगा, लाइक मार्क्स मिलेंगे बट कुछ तो कटेगा, बिकॉज हमने क्या नहीं, हमने डिटेल में नहीं लिखा है एवरेज वेट ऑफ सैक इज, है ना। सो एवरेज वेट of sack is 49.4 kg, ठीक है। सो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 54 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे। अभी के लिए यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म है। कोई डाउट है तो बता देना कि यहाँ पे डाउट है, ये समझा दो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्प हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम से आपको लेक्चर के नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।